Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read class 4 unit 3rd chapter Nasruddin's Aim. Before reading this chapter, we will discuss some word meanings so that you can understand the chapter easily. Word meanings. बेटा वर्ड मीनिंग्स होने से पहले आप लोग अपनी बुक और पेंसिल लेके बैठिए ताकि आप उसको उस पर नोट कर सकें वर्ड मीनिंग्स को, और जब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी तो आपको वो चैप्टर और अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. वर्ड मीनिंग्स. बूस्ट, शो ऑफ यानी तारीफ करना, यानी अपनी तारीफ करना, शेखी बगाड़ना. चैटिंग, गॉसिप, टॉक, बात करना. आर्चरी में शूट विद बो एंड एरो यानी तीरंदाजी. वो मीन्स धनुष, एरो मीन्स तीर, टारगेट मीन्स एम एट यानी लक्ष्य. स्टंग मीन्स तना हुआ. डिफेंड मीन्स प्रिजर्व यानी बचाव करना. सर्टेनली, डेफिनेटली निश्चित रूप से या श्योर. बर्स्ट आउट लाफिंग यानी ठहाका मारकर हंसना, बहुत तेज हंसना. आर्ज यानी कंटेंट यानी तर्क करना. क्वाइटली, साइलेंटली यानी चुपचाप. स्टेयर, लुक फ्रिक्सली यानी घूरना, किसी चीज को ध्यान से घूर कर देखना. माउथ अगैप मतलब विद अ माउथ वाइड ओपन, स्पेशली शोइंग सरप्राइज और शॉक यानी मुंह खोले हुए, यानी कि हम जब किसी चीज को देखते हैं और हमारा मुंह खुला रह जाता है उसको बोलते हैं माउथ अगैप. ठीक है, नाउ वी विल रीड द चैप्टर. नसरुद्दीन्स एम. वन डे नसरुद्दीन वाज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठकर चैटिंग कर रहा था यानी बातें कर रहा था. ही बिगिन टू बोस्ट, वो शेखी बगाड़नी शुरू कर देता है यानी अपनी तारीफ करनी शुरू कर देता है. नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. वो कहता है कोई भी मेरी जो आर्चरी में स्किल है उसको मैच नहीं कर सकता, यानी कि मुझे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता आर्चरी में, यानी कि मेरी तीर अंदाजी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. वो ये बात कहता है. आई स्टिंग द बो, टेक एम, मैं वो को लेता हूँ यानी कि जो धनुष का कमान होती है उसको लेता हूँ और एक अपना निशाना साधता हूँ, लक्ष्य साधता हूँ. एंड शूट द एरो, और अपना एरो छोड़ देता हूँ. वूश यानी कि उसकी आवाज़ को इसमें वूश करके लिखा है, जैसे तीर निकल के जाता है ना तो उसमें से आवाज़ निकलती है, तो ये यहाँ पर ये वूश करके वो साउंड दी हुई है. द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट, और जो मेरा एरो है श्योरली जो है बिल्कुल टारगेट पे जाकर लगता है. हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली बॉट ए बो एंड सम एरो. ये सुनकर उसका एक फ्रेंड जो है तुरंत ही जो है एक धनुष और कुछ तीर लेकर आ जाता है. गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, ये सब उसको नसरुद्दीन को देते हुए वह कहता है. हियर नसरुद्दीन, यहाँ नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरो, ये जो वो और एरो है इसको लो. देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द टारगेट, और फिर टारगेट को पॉइंट करो. ही सेड एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, जो टारगेट है यानी जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको एम करो, उस पर निशाना साधो और अपना तीर छोड़ दो. नसरुद्दीन हैड द वो इन हिज हैंड्स स्टंग इट, नसरुद्दीन अपने हाथों में जो है उसको वो को धनुष को लेता है, स्टंग इट और इसको तानता है. एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, और जो है टारगेट पर एम करता है यानी कि उसको ताना निशाना साधता है और अपने धनुष को तीर को छोड़ देता है. यानी कि ये उसमें फिर से धनुष की उसकी तीर की आवाज़ है, जैसे तीर जब जाता है तो उसमें करके आवाज़ निकलती है, वो दे रखी है. द एरो डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन जो एरो था वो टारगेट पर नहीं हिट होता, यानी कि जो उसका तीर था वो निशाने पर नहीं लगता. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल, बल्कि वो बीच में ही कहीं गिर जाता है. हा 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 हा. हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसके जो दोस्त थे वो इसको देखकर हंसने लगते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं अपनी लाफिंग को. दे सैड, वे कहते हैं, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, हे नसरुद्दीन क्या ये तुम्हारा बहुत अच्छा एम था? ओ नो,
नॉट एट ऑल सेड द नसरुद्दीन। नसरुद्दीन कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली हिमसेल्फ, वो डिफेंडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचाव करते हुए ये बात बोलता है कि नहीं, वो मेरा टारगेट नहीं था। दिस वाज नॉट माई एम, ये मेरा एम नहीं था। इट वाज आज़ाद एम, ये आज़ाद का एम था। अब वो अपना बहाना बनाता है कि ये जो एम था वो मेरा नहीं था, वो आज़ाद का था। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट एन एरो। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि जो आज़ाद है वो किस तरह से शूट करता है, यानी मैं ऐसे नहीं तीर छोड़ता हूँ, उसका कहना ये था। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, ऐसा कहकर नसरुद्दीन दूसरा एरो उठाता है। वंस अगेन ही स्टंग द वो, फिर से वो अपने धनुष को तानता है, एम द टारगेट, और टारगेट लगाता है, लक्ष्य पर अपना निशाना साधता है, एंड शूट द एरो, और फिर अपने तीर को शूट कर देता है, छोड़ देता है। दिस टाइम द एरो फेल ए लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। इस बार जो है वो थोड़ा सा आगे गिरता है, यानी जैसे पहले वाला जो टारगेट था उसका बीच में ही रुक जाता है, और इस बार थोड़ा सा वो टारगेट के थोड़ा सा पहले ही गिर जाता है, यानी कि थोड़ा सा ही चूक जाता है उसका निशाना। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन निश्चित ही ये जो है टारगेट पर तो नहीं लगा था। दे आस्क नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। अब जो था वो पूछते हैं नसरुद्दीन से कि अब तुम्हारा ये कैसे छूट गया भी निशाना, हाउ यू शूट एन एरो, तुमने ये तीर कैसे मिलाया। ऑफ कोर्स नॉट आर्ग्यू नसरुद्दीन। नसरुद्दीन कहता है नहीं, वास्तव में ये मेरा निशाना नहीं था। इवन दिस एम वाज नॉट माइंड, वास्तव में ये मेरा निशाना था ही नहीं। इट वाज द चीफ गार्ड एम, ये जो है चीफ गार्ड का एम था। यानी फर्स्ट टाइम उसने क्या अपनी डिफेंडिंग की थी, अपने आप को बचाव में क्या कहा था कि पहला तो उसका जो आज़ाद का निशाना था वो उसने दिखाया था। अब दूसरी बार में उसने क्या बहाना बनाया कि उसने ये गार्ड का निशाना लगाया था। नाउ समबडी रिमार्क्स, अब उसके फ्रेंड्स में से कोई रिमार्क करता है, यानी मजाक करता है, उसके ऊपर कमेंट्स करता है। वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब बताओ तुम्हारी लिस्ट में दूसरा कौन सा है जिसका तुम निशाना लगाने वाले हो। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, ये सुनकर उसके सारे दोस्त बहुत जोर से हंसने लगते हैं, यानी कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी उसकी हूटिंग कर रहे थे कि अच्छा पहला निशाना तो भाई आज़ाद का था, दूसरा निशाना जो है तुम्हारे गार्ड का था, अब बताओ तीसरा निशाना किसका लगाओगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन एक शब्द नहीं बोलता है। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, वो फिर से एक एरो उठाता है, एंड अगेन एंड दिस टाइम, और फिर से इस समय इस बार भी नसरुद्दीन वाज रियली लक्की, इस बार जो है वास्तव में नसरुद्दीन लक्की था। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, जो एरो था बिल्कुल टारगेट पे जाकर लग जाता है। अब क्या था, जब उसका टारगेट पे लग गया तो वो क्या कहता है, एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन की तरफ को देखते हैं, वो बड़ा खुश होकर जो है टारगेट पे लग जाता है उसका निशाना, तो बड़ा प्राउडली देखता है और सब लोग उसकी तरफ, नसरुद्दीन की तरफ देखते हैं। देयर माउथ्स अगैप्स इन अमेजमेंट, उनके जो मुंह खुले रह जाते हैं आश्चर्य से, मतलब वो जब देखते हैं तो अपना मुंह खोल के एकदम से खड़े हो जाते हैं, अरे इसका तो निशाना लग गया, इस तरीके से। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन सैड टेम्परेटली, मतलब बड़े विजयी आवाज में कहता है नसरुद्दीन, डिड यू सी दैट, क्या तुमने ये देखा, इट वॉज माई एम, ये मेरा निशाना था। यानी कि यहाँ पर जो है वो अपने आप को प्राउडली शो करता है कि भाई ये था मेरा निशाना। फर्स्ट निशाना तो उसने आज़ाद का लगा दिया, बहाना बनाया, दूसरे निशाना उसका नहीं लगा तो भी उसने बहाना बना दिया कि गार्ड का निशाना था। थर्ड टाइम में उसका निशाना लग गया, तब उसने ये कहा कि ये मेरा एम है। बेटा ये होशियारी होती है हर चीज़ की, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। और आपके बेटे इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई फर्स्ट निशाना उसका टारगेट पे लगा था या नहीं लगा था, क्योंकि इसका फर्स्ट जो निशाना था वो बीच में ही गिर गया था, सेकंड लिटिल बिट फर्दर रहा था, यानी थोड़ा सा ही आगे रहा था, थर्ड टाइम उसका निशाना लग गया था। और इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस ये बनते हैं कि फर्स्ट टाइम में उसने किसका बहाना बनाया, आज़ाद का, सेकेंड टाइम में किसका बहाना बनाया, गार्ड्स का बनाया, और थर्ड टाइम में क्या कहा उसने कि ये मेरा निशाना था। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।